Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, we were at exercise number 6.3, right? Of your chapter number 6. Topic name is Maxima and Minima. So, बेसिक क्वेश्चंस हो गए थे हमारे. अब थोड़े थोड़े एडवांस क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होंगे. पहले लोग अच्छा सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हमने. लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा. तो अब जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें वो क्लियरली नहीं कहेगा कि ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. आपको क्वेश्चन पढ़ के खुद को आइडेंटिफाई करना है कि वो हमसे चाहता क्या है. ठीक है. मतलब अब क्वेश्चंस जो आएंगे वो डायरेक्ट नहीं आएंगे, इनडायरेक्ट आएंगे, या ऐसे कह लो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. तो उसमें क्या है, हमको पता लगाना है कि उसकी क्वेश्चन की डिमांड क्या है. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था ना हमने. 8th क्वेश्चन देखो क्या है. एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0,2 पाई इंटरवल, यानी कि चारों क्वाड्रेंट की बात कर रही है. डज द फंक्शन साइन 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू. इन इस वाले इंटरवल में कौन से पॉइंट्स पर ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है. ठीक है. तो इस फंक्शन की इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. ठीक है. और क्लोज इंटरवल है, वहां से भी हिंट लग गया कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. ठीक है. क्वेश्चन की लैंग्वेज से भी पता चला कि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, दैट मीन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. दूसरा, उसने कोई वर्ड नहीं लगाया, उससे भी पता चल गया कि एब्सोल्यूट चाहिए. तीसरा, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, उससे पता चल गया. बट फिर भी इसने देखो एट व्हाट पॉइंट्स यहाँ पे लगाया है. इसका मतलब कि वो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू वाले पॉइंट्स चाहिए, यानी पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा चाहिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमा. ठीक है. तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू तो एक ही आएगी, बड़ी से बड़ी तो एक ही वैल्यू होगी. बट वो बड़ी से बड़ी एक ही वैल्यू बहुत सारे पॉइंट्स पे अटेंड हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स की बड़ी से बड़ी वैल्यू होती है 1. लेकिन 1 अटेंड करने के पॉइंट्स तो बहुत सारे होते हैं. पाई बाय 2, देन 3 पाई बाय 2. 3 पाई बाय 2 माइनस 1 हो जाता है 5 पाई बाय 2. ठीक है. क्लियर. समझ आया सवाल. तो पॉइंट्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, और हैं तो फिर आपको निकालना है. तो सबसे पहले यहाँ पे हमको फंक्शन गिवन है sin 2x, और उसके साथ डोमेन गिवन है 0 to हियर द गिवन फंक्शन इज f(x) इक्वल टू sin 2x. दिस इज द गिवन फंक्शन एंड दिस इज द डोमेन. ठीक है. इस डोमेन में हमको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. तो चलें. प्रोसेस तो ही रहता है. एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या रहता है, पहले वही क्रिटिकल पॉइंट्स एंड देन फिर एंड पॉइंट्स, फिर उस पर जो सबसे बड़ी वो सबसे बड़ी, जो सबसे छोटी वो सबसे छोटी. सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x. Both sides with respect to x, we get fx का डेरिवेटिव बनता है f dash x, और sin 2x का 2 cos 2x. 2 cos 2x. अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे. नाउ लेट f dash x इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल या एक्सट्रीम पॉइंट्स. दैट इज f dash x है हमारे पास 2 cos 2x इज इक्वल टू 0 लगा देंगे. तो cos 2x इक्वल टू 0 हो जाता है. अब cos 2x इक्वल टू 0 हो जाता है, तो पता लगाओ कि 2x की वैल्यू क्या होगी, cos इनवर्स 0. अब cos 0 कब कब होता है, 2n+1 मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे. तो अब n की अलग अलग वैल्यू रखो. रखो. वेयर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर.
एन बिलोंग्स टू, हाँ तो सबसे पहले हम 1 रख दें, तो 2 + 1 यानी 3 π/2। आगे फिर 2 रखो, रखो 5 π/2। पर आपको याद रखना है 2 पाई को क्रॉस नहीं कर सकते, 5 π/2 क्रॉस थोड़ा ना कर रहा है, कर गया। 5 π/2 की वैल्यू कितनी होती है? सबसे पहले तो एन की वैल्यू 0 रखेंगे, सबसे पहले आएगा π/2। देन एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो आ जाएगा 3 π/2, और फिर 2 रखेंगे तो आ जाएगा, वो क्रॉस कर गया तो π/2 और 3 π/2। बट ये तो 2x की वैल्यू है, आपको x की निकालनी है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो π/4 और 3 π/4। तो ये आ गए आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स हमेशा x की वैल्यू होती है, 2x की नहीं। आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो कितने पॉइंट्स हो गए, 4 हो गए। दो तो क्रिटिकल हो गए, और इसके अलावा दो हमारे क्या, दो हमारे एंड पॉइंट्स हो गए, 0 और 2 पाई। ठीक है, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं अपन नाउ। सबसे पहले f(0), फिर क्या है एंड पॉइंट्स, क्या है f(2 पाई), और फिर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है हमारे, एफ ऑफ, बोलो, π/4 एंड 3 π/4। हम्म, ठीक है। तो फंक्शन क्या था, sin 2x, तो sin 2 × 0, देन sin 2 × x की जगह 2 पाई। ठीक है, देन व्हाट, sin 2 × π/4, एंड देन sin 2 × 3 π/4। ओके। तो sin 0 कितना होता है, 0। sin 4 पाई कितना होता है, 0। ये π/2 हो गया, तो sin π/2 कितना होता है, 1। एंड ये कितना हो गया, 3 π/2। तो sin 3 π/2 कितना होता है, -1। क्या, कौन सी वैल्यू चाहिए आपको, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे अटेन हो रही है, एक ही पॉइंट पे अटेन हो रही है, π/4। 2 पॉइंट्स कम लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है, फिर से आओ। सेकंड डेरिवेटिव एब्सोल्यूट के लिए क्यों निकालेंगे, वो तो लोकल के लिए निकालते हैं ना। 5/2, देन 3 π/2। अब सुनो ध्यान से, क्या गलती कर रहा है, देखो। ये जो अपन सोच रहे हैं ना कि ये 2 पाई क्रॉस कर जाएगा, ये क्या, तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे ये 0 से 2 पाई किसकी वैल्यू है, एक्स की। और यहाँ पे अपन ये जो वैल्यू सोच रहे हैं, ये किसकी सोच रहे हैं, 2x की। तो अगर x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई है, तो वहां से 2x बिलोंग्स टू 0 to 4 पाई, यानी कि 2 पॉइंट्स और आएंगे। एक तो 5 π/2, जब अपन n की वैल्यू 2 रखेंगे, और फिर 2 के बाद 3 रखेंगे, तो 3 × 6 + 1 7 π/2। तो यानी कि दो क्रिटिकल पॉइंट्स और हैं हमारे पास, और लगाओ। तो ये हो जाता है, पाई/2 से डिवाइड कराओ, 5 π/4, और फिर 2 से डिवाइड कराओ तो 7 π/4। अब आप ध्यान से देखो, ये चार वैल्यू 0 to 2 पाई के बीच में ही होंगी, वो चार वैल्यू 0 to 4 पाई के बीच में होंगी, क्योंकि वो 2x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। चेक कर लो, ये π/4 यानी 45, 3 π/4 यानी 135, 5 π/4 यानी कि कितना होता है, 45 × 5, तो ये एक 0 से लेके 360 के बीच में ही है अभी भी। और 7 π/4 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे आप, 2 पाई - π/4, तो अभी भी 2 पाई के अंदर ही हो ना। तो चारों पॉइंट्स 2 पाई के अंदर है, और वो चारों पॉइंट्स 4 पाई के अंदर है। तो यहाँ पे अगर आप ये दो पॉइंट्स निकाल के रह जाओगे तो गलती हो जाएगी। ओके। हम्म
तो अब अपने को क्या करना है, 2 पॉइंट्स और निकालना है अभी। f(5 π/4) एंड f(7 π/4). So this is sine 2 × 5 π/4 साइन 2 × 7 π/4। तो ये कितना हो गया, 5 π/2 हो गया। तो साइन 5 π/2 कितना होता है, साइन 5 π/2, मतलब ये हो गया साइन 2 π + π/2। सही है क्या, 2 π + π/2 सही है। तो साइन π/2 हो जाएगा, 2 पाई प्लस करेंगे तो यानी कि वही 1। और ये कितना हो गया, साइन 7 π/4 का मतलब, और सॉरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 π/2 हो गया ये। तो ये कितना हो गया बताओ जरा, साइन 2 π - π/2। 3 पाई से कंपेयर करते हैं क्या कभी, या तो अपन कंपेयर करते हैं π/2 से, या 3 π/2 से, या पाई से, या 2 पाई से। 3 पाई से कंपेयर करोगे तो फिर आप ये कैसे सोचोगे भी आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, क्या 3 पाई से कंपेयर नहीं होता। 2 पाई - π/2 में फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो -1। तो मैक्सिमम वैल्यू दो जगह 10 हो रही है। यहाँ पे वैल्यू तो सेम ही है क्योंकि साइन फंक्शन की ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रहेगी, कुछ भी कर लो आप। लेकिन पॉइंट्स दो हैं हमारे पास, एक तो π/4 और एक 5 π/4। ठीक है ना। हेंस द गिवन फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। उसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी नहीं है बट फिर भी बता दो आप। मैक्सिमम वैल्यू 1 एट द पॉइंट्स, पॉइंट्स पूछे उसने तो क्या है, x = π/4, ये x की वैल्यू से याद रखना, एंड x = 5 π/4। चेक करो आंसर। 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। चले नेक्स्ट, कर दूं डिलीट, और मिनिमम पूछता तो ये मिनिमम हो जाता, पूछा नहीं हालांकि उसने, और वो भी 2 पॉइंट्स पे। ये भी मिनिमम हो जाता और वो भी 2 पॉइंट्स पे हो जाता, 3 π/4 एंड 7 π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ो। व्हाट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x + cos x। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, की बार पेयर पॉइंट नहीं चाहिए। ठीक है। तो फंक्शन है हमारे पास f(x = sin x + cos x)। डेरिवेटिव निकालें हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, sin x का और cos x का sin x। इक्वेट कर दें 0 से टू गेट द क्रिटिकल क्रिटिकल पॉइंट। सो sin x = cos x हो गया, यानी कि tan x = 1 हो गया। और tan x = 1 हो गया तो x = tan−1 वो क्या होता है, π/4 होता है। लेकिन इसने वो नहीं दी देखो आपको, डोमेन। तो डोमेन नहीं दी तो यानी कि पॉइंट्स तो बार बार रिपीट होंगे। लेकिन पॉइंट्स बार बार रिपीट होंगे तो क्या हो गया, एक्स की सॉरी वो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो सेम ही मिलेगी। लाइक अगर मैं एक पॉइंट और निकाल लूँ tan−1 के हिसाब से, एक और पॉइंट निकाल लूँ, तो पॉइंट्स तो 3 4 हो गए हमारे पास। चलो एक और निकालो, जैसे π/4 पे है, और लगाओ आगे। π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड देन थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना, पाई + π/4। 5 π/4 होगा, 3 π/4 क्यों होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में थोड़ा ना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रिपीट होते जाएंगे बार 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 बार। और जब भी आपको कोई डोमेन ना हो तो एटलीस्ट आप एक बार तो 0 से लेके 360 डिग्री में देख ही लीजिए अगर, है ना। ऐसा नहीं कि आपने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख के या सेकंड क्वाड्रेंट में देख के छोड़ दिया, कम से कम एक चक्कर लगा के तो देख लो। ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए वही फंक्शन की वैल्यू आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 2 एक्स्ट्रा पॉइंट निकाले, वो देख कर कि हम थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, तो वो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट पे पॉइंट तो 2 एक्स्ट्रा निकल गए लेकिन मैक्सिमम मिनिमम तो वही निकली, 1 और -1। तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी, हाँ पॉइंट्स कुछ और निकल, तो इसने तो वैल्यू ही पूछी है वैसे भी। हाँ अगर ये पॉइंट्स पूछता तो फिर इसको ये डोमेन क्लियर कट मेंशन करनी पड़ती, डोमेन बताओ। ठीक है। अब सवाल ऐसे पूछ सकता है कि सर अगर क्लोज इंटरवल दी नहीं है तो आपको कैसे पता एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम है। भाई जनरल सेंस में कहेंगे इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू बताओ, तो ऑब्वियसली एब्सोल्यूट मैक्सिमम पूछिए, तो अंडरस्टूड भी हो जाता है ना। अब f(0) निकालो पहले तो, क्लोज इंटरवल ये मान रहे हो तो, है ना।
एफ ऑफ 2 पाई निकालो, और फिर एफ ऑफ पाई बाय 4 निकालो, एंड एफ ऑफ 5 पाई बाय 4 निकालो। तो ये क्या हो जाता है, साइन जीरो प्लस कॉस जीरो, राइट। साइन जीरो, बताओ साइन जीरो कितना होता है, और कॉस जीरो, ये हो गया 1। फिर साइन 2 पाई कितना होता है, 0, और कॉस 2 पाई 1, सेम ही रहेगा तो 1। अब साइन पाई बाय 4 कितना होता है, और कॉस पाई बाय 4 कितना होता है, 1/√2, 2/√2 यानी √2। 5 पाई बाय 4, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव यानी -1/√2, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, वो भी नेगेटिव, तो -1/√2, तो -√2। तो मैक्सिमम पूछी थी, मैक्सिमम वैल्यू इज √2, एट विच पॉइंट, 5/4। ठीक है, क्लियर है, देखो लो, आंसर देख लो। हेंस the maximum value of the given function is what, √2 at x equal to पाई बाय। ठीक है। और कभी भी ऐसा फंक्शन आ जाए ना जिसकी वैल्यूज एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, जैसे साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स के अपोजिट डायरेक्शन, तो मैक्सिमम वैल्यू वो दोनों जहां पे मीट करेंगे बीच में वही मिलेगी। तो पाई बाय 4 में मीट करते हैं, दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है। ठीक है ना। भाई वो कहेगा कि अगर तू इस वाले लेफ्ट हैंड से लेगा तो देखो मैं मिनिमम हूँ तू मैक्सिमम है, इधर से मैं मिनिमम हूँ तू मैक्सिमम, तो बीच में आ जाए तो दोनों का ही पावर मिल जाएगी, दोनों मैक्सिमम हो जाएंगे, मतलब दोनों का सम मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखें। Find the maximum value of this function in the interval 1, 3। Find the maximum value of the same function in the interval -3, -1। इंटरवल चेंज कर रहा है, बाकी फंक्शन बिल्कुल सेम है। ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू द गिवन फंक्शन इज दिस, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एफ डैश एक्स, करो, 3 2 जा 6x² -24, बस इसको इक्वेट कर दें 0 से टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट। तो यहां से 6 को कॉमन निकाल लेंगे तो x² -4 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2 और -2 आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स, आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, निकालना शुरू करें। अब दो क्वेश्चन है एक में ही, एक में ही दो क्वेश्चन है। कुल मिला के कितने पॉइंट्स हो गए देखो, 1 3 -3 -1, 6 पॉइंट्स हो गए। तो या तो 6 पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू निकाल लो। तो बताओ, पहले f(1), देन f(3), फिर एंड पॉइंट्स दूसरे कौन से थे, f(-3), f(-1), अब क्रिटिकल पॉइंट्स 2, एंड f(-2)। चलो, इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू वो सबसे बड़ी वैल्यू, जो सबसे छोटी वो सबसे छोटी। तो f(1) यानी कि 2 × 1 का क्यूब, 2 -24 प्लस 107। ठीक है, करो। तो कितना हो गया, 2 - 24 यानी कि माइनस का 22, 107 में से 22 गया तो 105, 85। 3, तो 2 × 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 27 2 जा 54, और 2 × 24 48, 54 -48, 107 और 6, -3 लगाओ, तो -3 का क्यूब -27, -27 इंटू 2 -54, और 24 इंटू, ये 24 × 3 करना था ना, अपन ने 2 ही कर दिया यहाँ पे। हाँ, तो ये गलत किया है। 24 × 3 करो तो कितना होगा, 72। तो 54 प्लस 107 कर लो पहले। तो 107 में 54 जोड़ा तो कितना है, 161। 161 में से 72 घटाओ, 61 में से 72 घटाएंगे, कितना गैप है, 11। 100 में से 11 गए तो 89। ठीक है, ये +72 हो जाएगा, -24 × -3, फिर प्लस 107 सेम। 107 में 72 जोड़ो, इस 72 में से 54 घटा दो, पहले कितना बचा, 6 और 12 6 18, 18 107 और 18 125।
-1 निकालो। तो -1 में -1 का क्यूब -1 इंटू 2 -2, देन +24, देन +107। 107 और 24, 22 बचाइए ना। 107 और 22, 129। 2 पे निकालो, 2 का क्यूब 8, 8 टू जा 16, और 24 टू जा 48, +107। 107 और 16, 107 और 16 कितना हुआ? 1। 123 में से 48 घटाओ, तो 23 तो यहाँ गए। कितने बचे? 8 और 3 5, तो 3 5, तो 25, 75 +75। फिर इधर आओ, -2 लगाएंगे तो -2 का क्यूब -8, -8 इंटू 2 -16, देन -2 +48, देन +107। 107, 48 में 16 का 32, 32 और 7, 39, 139। डन। तो ये 6 वैल्यूज आ गई। बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? तो आंसर लिख दें इसको। मैक्सिमम ये और मिनिमम ये। चेक करो आंसर। मैच हुआ? क्या गलती कर रहे हैं बताओ। तो 3 पे और -2 पे दोनों पे सेम वैल्यू है क्या? देखो। तो फिर क्यों दे रखा है, सोचो। मुझे एक चीज बताओ, अगर क्वेश्चन में पूछे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो, तो पीछे जो आंसर होगा। नहीं, क्वेश्चन में मिनिमम तो पूछी नहीं, सॉरी मैक्सिमम पूछी है ना ओनली। तो क्वेश्चन में पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो पीछे आंसर जो होगा वो एक होगा या दो होगा? एक ही होगा। लेकिन क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हो तो पीछे आंसर दो होंगे। अब आपने तो इन 6 पॉइंट्स में से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल ली, जबकि होना क्या चाहिए? क्वेश्चन तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। पहला क्वेश्चन है कि आपको इस इंटरवल में सोचना है 1,3 में। तो जब आप 1,3 में सोच रहे हो, तो 1,3 वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ये दो, और साथ में क्रिटिकल पॉइंट्स तो दोनों के साथ जाएंगे। और ये दो, यानी इन चार में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सोचो। सोचो। 139, ये मैक्सिमम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि हेंस द फंक्शन अटेन्स इट्स, हेंस इन द इंटरवल 1,3। दो क्वेश्चंस बनेंगे, पहले तो बनेंगे इन द इंटरवल 1,3, फिर बनेंगे इन द इंटरवल -3, -1। तो पहला कंक्लूजन ये होगा, इन द इंटरवल 1,3। निकाल लो भले छह एक साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो किन चार को लेना है एक बार में? पहले इन चार को लेना है, फिर उन चार को लेना है। हेंस इन द इंटरवल 1,3 the function attains its maximum value at, बोलो, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी उसमें? यानी इस इंटरवल में तो मैक्सिमम वैल्यू तो होगी 139। और कौन से पॉइंट पे होगी? और -3, -1 के लिए क्या करेंगे? ये नीचे के चार लोग हैं, तो इसमें मैक्सिमम क्या है? तो है तो इसमें भी मैक्सिमम 139। ठीक है, लेकिन वो किस पॉइंट पर है? वही सेम। तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, बट पीछे तो अलग आ रहा है, क्यों? गलत है क्या पीछे? सोचो, क्या अभी भी गलती कर रहे हैं? हम्म। तो क्रिटिकल पॉइंट्स में से वो पॉइंट हटाओ जो इस इंटरवल से गायब है। तो जब पहले सवाल का आंसर दे रहे हो 1,3 का, तो उसमें क्रिटिकल पॉइंट भी एक ही शामिल करो। यानी पहले सवाल के लिए आपको 3 पॉइंट्स एनालाइज करने हैं। एक तो ऑब्वियसली 1,3 तो एनालाइज करना ही है, एक, दो, और क्रिटिकल पॉइंट में केवल ये 2। तो एक, दो, इन तीनों में से मैक्सिमम देखिए कौन सी है? 89। एट x = 3। हालांकि उसने पॉइंट नहीं पूछा, पूछा है क्या?
वैल्यू पूछिए केवल। ठीक है। और जब आप -3, -1 देख रहे हो तो उसमें से इन दोनों में से कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है? अब की बार 2 नहीं है, अब की बार -2 आया। तो एक क्रिटिकल पॉइंट इस इंटरवल में है, एक क्रिटिकल पॉइंट इस इंटरवल में है। तो बाकियों के लिए फिर ये जो 3 पॉइंट्स है इसमें से मैक्सिमम देखो, यानी इसमें से और इसमें से मैक्सिमम है 139 एट एक्स इक्वल टू -2। तो पहले सवाल का आंसर है कि इन द इंटरवल 1, 3 द फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू 89 एट एक्स इक्वल टू 3। इन द इंटरवल, अगेन जो अगला क्वेश्चन है, इन द इंटरवल -3, -1 द फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू 139 एट एक्स इक्वल टू -2। अब मैच करिए आंसर। तो देखो सब कुछ सही करते हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन ने देखो कैसे फंसाया। अब इसमें अगर ये 3 नंबर का सवाल है ना, तो अगर हम लिख के आते ना जो हम पहले लिख रहे थे, तो हमको 3 में से ओनली 1.5 मिलता। तो 1.5 नंबर हमने फ्री का दे दिया, केवल एक छोटी सी लैंग्वेज पढ़ने में। कुछ ऐसा काम नहीं है जो हमने नहीं किया, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए, वैल्यूज निकाली, सब कर लिया, लेकिन केवल लैंग्वेज पढ़ने में हमने गलती करी। ओके, क्लियर, चलें नेक्स्ट। और तो और कई बच्चे तो इस क्वेश्चन का पीछे आंसर की में आंसर भी गलत मान लेते हैं कि तो साफ साफ दिख रहा है सर, बड़ी से बड़ी वैल्यू छोटी से गलत दे रखी है, बट ऐसा नहीं है। चलें 11th। इट इज गिवन दैट एट एक्स इक्वल टू 1 द फंक्शन दिस अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0, 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इंटरवल जब आप 0, 2 ले रहे हो, तो 0, 2 के अंदर एक्स इक्वल टू 1 भी आएगा। तो इस इंटरवल में इस पॉइंट पे ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, तो ए की क्या वैल्यू होगी? समझ आया? तो गिवन फंक्शन सपोज करो मेरे पास है दिस, हियर द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू x⁴ -62 x² प्लस ए एक्स प्लस 9। वेयर वेयर डोमेन क्या गिवन है आपको? 0 से लेके 2। ये डोमेन है। मैं फंक्शन चाहिए होता है, डोमेन चाहिए होती है मैक्सिमम वैल्यू के लिए, दोनों गिवन है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू, वी गेट एफ डैश एक्स। करो एफ डैश एक्स, 4x³ हम्म। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालें, कैसे? 0 से इक्वेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। हम्म। बोलो। अब सुनो, 0 से इक्वेट कब करते हैं? 0 से इक्वेट करके क्या मिलता है? क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है? मैक्सिमम या मिनिमम निकलती है। तो वो निकालनी है क्या इस सवाल में? ऑलरेडी गिवन है कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम कहाँ कहाँ मिलती है बताओ? किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहाँ कहाँ मिल सकती है? जैसे मैंने कहा x = 1 पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो x = 1 जो पॉइंट है वो कैसा पॉइंट हो सकता है? अभी अपन पीछे कर रहे थे ना बेटा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। तो अपन उसकी मैक्सिमम वैल्यू देखने के लिए, जैसे इंटरवल मिल गई थी 1 से 3, तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम देखने के लिए अपन कौन कौन से पॉइंट्स पे चेक कर रहे थे? बस क्रिटिकल पॉइंट्स पे, यानी कि मैक्सिमम या मिनिमम कहाँ कहाँ मिल सकती है? एंड पॉइंट्स एंड क्रिटिकल पॉइंट्स। मैक्सिमम मिनिमम कहाँ कहाँ मिल सकती है? एंड पॉइंट्स, या क्या x = 1 एंड पॉइंट है? तो फिर 100% ये क्रिटिकल पॉइंट है। समझे? भाई वो खुद कह रहा है कि x = 1 पे मैक्सिमम वैल्यू है, x = 1 0, 2 का एंड पॉइंट तो है नहीं। हाँ, अगर ये 1, 2 होता तब तो ये क्वेश्चन आगे ए की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते फिर तो आप। ठीक है, लेकिन ये एंड पॉइंट्स नहीं है क्योंकि डोमेन गिवन है। तो 100% फिर वो क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। तो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे इसको? नाउ इट इज गिवन दैट द फंक्शन अटेन्स the function f(x) attains
its maximum value at x equal to 1 in the interval 0 comma 2. So x equal to 1 is the क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि एंड पॉइंट तो नहीं है ना, साफ साफ दिख रहा है। और एंड पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स के अलावा मैक्सिमम वैल्यू कहीं अटेन होती नहीं है। इज द क्रिटिकल पॉइंट। और अगर ये क्रिटिकल पॉइंट है तो क्या सीखा है, जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वहां पर डेरिवेटिव जीरो होता है। सो एफ डैश वन जीरो, दैट इज एफ डैश वन निकालो, एफ डैश एक्स है ही आपके पास, उसमें एक्स की वैल्यू वन डाल के जीरो से इक्वेट करो, ए आ जाएगा। दैट इज 4 × 1 का क्यूब -124 × 1 प्लस ए की वैल्यू हो गई जीरो। भाई जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उस पर डेरिवेटिव जीरो होता है नहीं होता है, वो क्रिटिकल पॉइंट है, वो साबित हो गया, उससे एफ डैश वन जीरो साबित हो गया। तो ये क्या होगा, 4 - 124 प्लस ए इक्वल टू जीरो। तो 4 - 124 यानी -120 प्लस ए इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज ए इक्वल टू 120। चेक करो आंसर। हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए इज 120। तो इजी सा 2 नंबर का सवाल है, थोड़ा सा बस लैंग्वेज पढ़ के और करना क्या है वो पता चल जाए, तो उसके लिए बेसिक्स सुपर सॉलिड होने चाहिए। चलो नेक्स्ट। अगेन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, एक्स प्लस साइन टू एक्स की इंटरवल है 0 to 2 पाई यानी 4 क्वाड्रेंट है, वही एब्सोल्यूट वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। गिवन फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन टू एक्स, और इंटरवल क्या गिवन है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू, इंटरवल हमेशा एक्स की होती है, 0 to 2 पाई। अगेन याद याद रखना फंक्शन के अंदर 2x है, तो अगर x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई है तो 2x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 0 to 4 पाई। वो पहले ही देख लिया करो, मान लो 3 पाई है तो 3x है तो 3x की वैल्यू भी निकाल लिया करो, रेंज मतलब। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 + 2 sin 2 cos 2x। ठीक है, अब नाउ वी विल इक्वेट दिस टू जीरो टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट, तभी तो मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे मिनिमम, और फिर एंड पॉइंट्स वही। ठीक है, तो एफ डैश एक्स दैट इज, लेट एफ डैश एक्स बी जीरो टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, दैट इज 1 + 2 cos 2x इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से cos 2x की वैल्यू -1/2, तो 2x की वैल्यू cos इनवर्स -1/2। तो cos 1/2 कहाँ होता है वो भी सोचो, और नेगेटिव कहाँ होता है वो भी सोचो। तो 1/2 तो कौन से उस पे होता है, एंगल पे, और नेगेटिव कब होता है, कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है बताओ। सेकंड में, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है ना। आपने क्या होता है, पाई/3 है ना, पाई/3, तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब पाई - पाई/3। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो नेगेटिव होता है, तो पाई+पाई/3। बट वो तो तब जब वो एक्स की वैल्यू थी, 2x की वैल्यू तो 4 पाई तक है, 360 और घुमाओ, तो 360 और घुमाएंगे तो 2 पाई और पाई, 3 पाई हो गया, 3 पाई -पाई/3 और 3 पाई + पाई/3। ये 4 पॉइंट्स पर ये क्या होगा, -1/2 होगा। तो 2x की 4 वैल्यू निकलेगी, और कंजुगेटिवली उससे उसके साथ x की भी 4 वैल्यू निकलेगी। ठीक है, पाई - पाई/3 यानी कि 2 पाई/3, देन 4 पाई/3। ठीक है, फिर 9 - 1 8 पाई/3, और 9 + 1 10 पाई/3। तो यहां से ये 2x की वैल्यू है, तो यहां से x की भी 4 वैल्यूज निकालो। 2 से 2 घटा दो, पाई/3, देन 2 पाई/3, देन 4 पाई/3, देन, बस आगे बढ़ने से पहले ये क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना कि x की चारों वैल्यू उसकी डोमेन से ही लिए ना, कहीं बाहर तो नहीं निकल गए, गलती तो नहीं कर दी।
तो ये चारों वैल्यूज 2 पाई के अंडर अंडर हैं कि नहीं है? जल्दी से कैसे पता लगाओगे? पाई की वैल्यू रख के देखोगे कि बार बार? कैसे पता लगाओगे जल्दी से? पाई बाय 3 का मल्टीपल 2 पाई के अंडर ही रहेगा हमेशा ही। नीचे डिनोमिनेटर क्या है और लास्ट वैल्यू क्या है? 2 पाई, 3 × 2 पाई। तो 6 पाई के अंदर अंदर की वैल्यूज हैं, पाई, 2 पाई, 4 पाई, 5 पाई। 6 पाई बाय 3 जो होगा वो होगा 2 पाई। तो जब तक मैं 6 पाई बाय 3 के अंडर हूं तब तक मैं 2 पाई के अंडर हूं। तो 6 पाई बाय 3 के अंदर 5 पाई बाय 3 होता है। अभी मान लो ये 7 पाई बाय 3 होता, तो ये 6 पाई बाय 3 को क्रॉस कर गया, तो यानी कि 2 पाई को भी क्रॉस कर गया। और 4 पाई की बात करें तो 4 3 = 12। तो 12 पाई बाय 3 के अंडर ऊपर वाली वैल्यूज होनी चाहिए, और 6 पाई बाय 3 के अंडर नीचे वाली वैल्यूज होनी चाहिए, तो अंडर ही है। फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे आगे 4 पॉइंट्स पर, एंड ऑल्सो एट द एंड पॉइंट्स। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, और 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है, निकालो। ये नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। f(0), f(2 पाई), और 4 क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, f(पाई बाय 3), f(2 पाई बाय 3), फिर 4 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3, f(4 पाई बाय 3) एंड f(5 पाई बाय 3). चलो शुरू हो जाओ। तो x x की जगह तो क्या आ जाएगा? 0। और sin 2x यानी sin 0, sin 0 यानी कि 0। फिर आ जाओ 2 पाई पे सेम वैल्यू होगी। नहीं, 2 पाई पे x की वैल्यू तो 2 पाई होगी, सेम वैल्यू की होगी, sin 2x की वैल्यू 0 ही होगी। ठीक है। अच्छा, अब अगेन एक ऐसा सवाल आया था ना जिसमें एंगल और वो रियल नंबर में साथ में रखे हो। तो जब वो एंगल होगा तब तो आप जो भी एंगल मानते हो ले लो, लेकिन जब वो एंगल में नहीं होगा तब आपको पाई की वैल्यू 3.14 सोचनी है। ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखो फिर 3.14, तो कितना हो गया? 2 × 3.14 करेंगे तो 6.28 अप्रोक्स, क्योंकि 3.14 भी अप्रोक्स है। आगे बढ़ो। पाई बाय 3 क्या था फंक्शन? एक बार ऊपर लिख देता हूँ मैं। f(x) = x + sin 2x, है ना? बढ़ो आगे। पाई बाय 3 प्लस sin 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। तो sin 2 पाई बाय 3 यानी कि sin π - पाई बाय 3। सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है वो। और sin π/3 कितना होता है? √3/2। ओके। पाई की वैल्यू 180 मत रख देना, फिर से कह रहा हूँ। 3.14 को 3 से डिवाइड करो तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा? 3.14। क्या? 1.46। 3 पॉइंट कितने पाई की वैल्यू क्या लिया आपने? 3 पॉइंट, अच्छा 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3.14 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.4 कहाँ से आएगा? 3.14 ÷ 3, 3 × 1 = 3, 0, 3 × 4 = 12, 1.04 आएगा। प्लस √3/2 की भी अप्रॉक्स वैल्यू बताओ फिर। √3 की वैल्यू 1.7 का आधा करो। 1.732 का आधा करो, 0.866। ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड करो तो कितना बनता है ये? 6, 6 और 4 10, 9, 1.906 अप्रॉक्स। तो ये डेसिमल वैल्यू तभी सोचनी पड़ती है जब ये एक्स एंगल में भी रखा हुआ और बार भी रखा हुआ। अगर केवल बार रखा हुआ होता तो पाई से कंपेयर कर लेते, केवल अंदर रखा हुआ होता तो एंगल लग जाता पाई वाले फॉर्म पे, रेडियन पे, जो भी आ जाता आंसर आ जाता, लेकिन दोनों जगह रखा हुआ है इसलिए अपने को डेसिमल वैल्यू सोचनी पड़ती। 2 पाई बाय 3 हो जाएगा यहाँ पे। प्लस अब sin 2 × 2 पाई बाय 3 यानी 4 पाई बाय 3, sin 4 पाई बाय 3। 4 पाई बाय 3 मतलब π + पाई बाय 3 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, यानी -√3/2। चलो एक बार ये वाली वैल्यूज लिख देता हूँ मैं। 4 पाई बाय 3 और यहाँ पे हो जाता है 5 पाई बाय 3, ताकि एक ही जगह दिमाग लगे फिर। अब sin 4 पाई बाय 3 इधर रखेंगे एक्स की जगह, तो 8 पाई बाय 3 हो जाएगा। तो 8 पाई बाय 3 का मतलब क्या हो गया? 2 पाई से, पाई से ज्यादा है नहीं, 2 पाई से ज्यादा है ना।
इसको क्या लिख सकते हैं, 8 पाई बाय 3 को 2 पाई प्लस बोलो 6 पाई बचा, 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 3, सही है क्या, 8 पाई बाय 3, 3 2 जा 6, 6 + 2 8, तो 2 पाई में ऐड करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाय 3 वाली। और साइन 2 पाई बाय 3 शायद अभी भी सॉल्व किया था हमने, पाई-पाई/3 यानी सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि पॉजिटिव यानी √3/2। इधर आओ, अब क्या करेंगे, 10 पाई बाय 3, 10 पाई बाय 3 का मतलब क्या हो गया, साइन 10 पाई बाय 3 का मतलब क्या हो गया, 2 पाई प्लस कितना हुआ, 2 पाई माइनस हुआ, नहीं 2 पाई तो प्लस ही हुआ, 3 2 जा 6 होता है ना, तो 2 पाई + 4 पाई बाय 3, राइट, 2 पाई + 4 पाई बाय 3, 3 2 जा 6 + 4, तो 2 पाई तो हटा दो एज इट इज, बचा 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 वही पाई+पाई बाय 3 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में -√3। डन। चलो अब रखो, तो 2 पाई बाय 3 की वैल्यू बताओ अप्रॉक्स, पाई बाय 3 की वैल्यू क्या थी 1.04, तो इसका दुगना कर दो 2.08, फिर इसका 4 गुना कर दो तो 4.16, फिर 5 गुना कर दो तो 5.5 4 जा 20, 5.20, तो इस तरीके से अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है। अब √3/2 की अप्रॉक्स वैल्यू ये 0.866 तो सेम ही रहेगी, प्लस माइनस कर दो बस, भाई एक बार निकाल ली तो अब तो सेम ही रहेगी ना, -0.866 +0.866 देन -0.866, सारी की सारी वैल्यू अप्रॉक्स में आएंगी है ना। अब 2.08 में से ये माइनस करो जरा, इधर जीरो है, 3 डिजिट है तो जीरो लगा दो, ठीक है, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 6 गया 1, देन 10 में से 8 गया 2 और 1, 1.214 अप्रॉक्स, सही है। इधर ऐड करो, तो 6 6 and 6 12, 8 and 2 10, 5.026 अप्रॉक्स, ठीक है। फिर इधर आओ, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, देन 1, 11 में से 8 गया 3, 4.334 है, डन। अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिली, यहाँ पे, फोर्थ कहाँ, ये है ना 6 है ना, सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड एट विच पॉइंट, अच्छा मिनिमम भी पूछी है, तो मिनिमम कौन सी है, 0, तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे कुछ नहीं मिला आपकी बार, जो मिला एंड पॉइंट्स पे मिला है। सो क्या कंक्लूजन हो जाएगा, हेंस द फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू 6.28 अप्रॉक्स, वैल्यू भी पूछिए याद रखना है ना, 6.28 अप्रॉक्स एट x = 2 पाई, एंड द फंक्शन अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू 0 एट x = 0, आंसर देखो। क्या, हम्म, हाँ वो तो सेम आ रहा है ना, 2 पाई पे आ रहा है और 0 0 पे आ रहा है, तो इन्होंने इसको अप्रॉक्स वैल्यू नहीं रखी, तो देखो अप्रॉक्स वैल्यू आप रख दो तो भी ठीक है और नहीं रखो तो भी ठीक है, बट जब आप एनालाइज कर रहे हो तब तो आपको रखनी पड़ेगी, जैसे आप फाइनल आंसर 2 पाई की फॉर्म में ही दे दो नो प्रॉब्लम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इतना ही करके, क्योंकि हम एनालाइज कैसे करेंगे कि इनमें से ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू में से बड़ी छोटी कौन सी है, जब तक अपन पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे आप एनालाइज नहीं कर सकते ना, तो एनालाइज करने के लिए तो रखनी पड़ेगी, फिर चाहे आंसर वापस आप पाई में दे दो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को, ठीक है, तो आंसर मैच हो जाता है यहाँ पे। फाइंड टू नंबर्स, अब देखो 13 से लेकर हमारा यहाँ पे पूरा प्रोसेस चेंज हो जाएगा, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और पर्टिकुलरली 13 14 15 16 एक कैटेगरी के हैं, और फिर 17 से पर्टिकुलरली टिल द एंड ऑफ द एक्सरसाइज बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन है। वैसे तो 13 से ही है वो चीज, डिफरेंट कैटेगरी, है ना, लेकिन 13 to 16 उस कैटेगरी में भी एक डिफरेंट कैटेगरी है, ठीक है। अब देखो किस कैटेगरी के ये नंबर्स हैं, क्वेश्चन है, फाइंड, इसको हम वर्ड प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम्स है सारी, जहाँ से 3 से 4 नंबर या इवन 5 नंबर का भी सवाल बन सकता है।
उसके मतलब उसके हिसाब से कितना वो डिटेल्ड सॉल्यूशन का है। फाइंड टू नंबर्स, ऐसे दो नंबर सोचो जिसका सम तो होता हो 24 और प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल, जितना बड़ा प्रोडक्ट हो सकता हो सोच लो। ठीक है, जैसे 24 सम लाने के लिए कौन कौन से नंबर्स ले सकते हो? जैसे किसी ने कहा कि 1 and 23 ले लो, या फिर 2 and 22 ले लो, या फिर 21 ले लो। ऐसे करते करते लास्ट क्या होगा? जीरो तो आप ले तो सकते हो, लेकिन जीरो लोगे तो प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा। प्रोडक्ट बड़े से बड़ा करना है, प्रोडक्ट बड़े से बड़ा करने के लिए ना तो आप कोई भी नंबर जीरो लोगे ना ही नेगेटिव लोगे। ऐसे तो नेगेटिव में भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। हो जाए तो हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे इसको 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते। ये लास्ट में 24 तक जाएगा, नहीं 1 से लेके 23 तक जाएगा, तो 22 + 2 एंड 23 + 1 इस तरीके से खत्म हो जाएगा ये। मतलब ये तो 1 2 3 4 बढ़ते बढ़ते 23 तक, और ये 23 24 घटते घटते 1 तक। अब इनका एक बार प्रोडक्ट सोचो। 1 और 23 का प्रोडक्ट कितना होता है? 2 और 24 का, 2 और 22 का 44, फिर 3 और 21 का 63। बढ़ रहा है प्रोडक्ट देखो। और नीचे लास्ट लास्ट प्रोडक्ट देखो, उससे उससे जस्ट ऊपर का देखो, तो नीचे से भी बढ़ रहा है, ऊपर से भी बढ़ रहा है, नीचे से बढ़ रहा है। तो आप सोचो मैक्सिमम कहाँ मिलेगा? हम्म। हम्म। एग्जैक्टली बीचों बीच जो होगा वो मैक्सिमम होगा। भाई ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन लास्ट में बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, वापस कम हो गया। वही 23 23 44 44 फिर 63 63। तो बीचों बीच जो प्रोडक्ट होगा सबसे बड़ा होगा, और बीचों बीच प्रोडक्ट जब बड़ा होगा तो यहाँ पे 24 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? 12 + 12, प्रोडक्ट हो जाएगा 144। और अभी अभी आपको बताया था कि डिफरेंट डायरेक्शन में जब जाते हैं तो मिड पॉइंट पे उनका सम मैक्सिमम होता है। किया था ना हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो दो नंबर्स हैं 12 और 12, जिनका सम तो है 24 और प्रोडक्ट मैक्सिमम यानी 144 है। ठीक है, तो ये तो हमने विदाउट डेरिवेटिव्स केवल कॉमन सेंस से सॉल्व कर लिया। और ऐसे नीचे के कुछ क्वेश्चंस और भी हम विदाउट डेरिवेटिव्स उससे सॉल्व कर सकते हैं। अब डेरिवेटिव्स के साथ उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो किसी भी क्वेश्चन में हमको फंक्शन नहीं देगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई फंक्शन नहीं गिवन है, यहाँ कोई फंक्शन नहीं गिवन है, यहाँ कोई फंक्शन, कहीं पर भी कोई फंक्शन गिवन नहीं। फंक्शन भी आपको खुद को सोचना है, फंक्शन बनाना है मतलब इसकी लैंग्वेज से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि हमको सम गिवन है 24। ठीक है, तो हम एक नंबर ले लेते हैं एक्स और दूसरा नंबर ले लेते हैं, नहीं वाई लो ना, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स बना देंगे ना हम। 24 - x मत लो, 24 - x लेते हैं, तो फिर प्रोडक्ट हो जाता है x × x - 1। और अगर y लेते हैं तो y = 24 - x, प्रोडक्ट हो जाता है, चलो ठीक है 24 - x ले लो। तो लेट द टू नंबर्स बी, हेयर इट इज गिवन दैट द सम ऑफ टू नंबर्स इज 24, ये गिवन है। सो लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड दूसरा 24 - x, सम 24 थे, दो नंबर हमने मान ली। नाउ व्हाट, प्रोडक्ट निकाल लें। नाउ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, और जिसको मैक्सिमम करना है, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो उसी को फंक्शन मानना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स को मैं फंक्शन पी मान लेता हूं। ठीक है ना, और वो प्रोडक्ट एक्स की फॉर्म में आएगा, तो प्रोडक्ट एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बन गया। प्रोडक्ट करो इन दोनों का, x × 24 - x, सॉल्व करो, 24x - x², ये आ गया पी ऑफ एक्स। अब इस प्रोडक्ट को हमको क्या करना है, मैक्सिमम करना है, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, विच इज सामने मेंशन करेंगे टू बी मैक्सिमाइज्ड। तो जिसको मैक्सिमाइज करना है उसको ही तो हम क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे भाई, एक्स की कौन सी मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स नहीं मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए और पॉइंट भी चाहिए।
हमसे पूछा है कि दो नंबर बताओ, तो दो नंबर तो तब पता चलेंगे जब एक्स पता चलेगा। उसका मैक्सिमम प्रोडक्ट नहीं चाहिए यहाँ पे। फाइंड द नंबर्स, यानी कि वो पॉइंट बताओ जहां पे वो मैक्सिमम प्रोडक्ट मिल रहा है। समझ आया? ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, हमारे पास क्या आ गया, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, with respect to x we get, तो p of x becomes p dash x and that is equal to 24x माइनस 2x। अब वही क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, लेट p dash x इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट्स, पॉइंट या फिर पॉइंट्स, दैट इज p dash x कितना था, 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, implies 2x इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू 12 इज द ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट, इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब सारे क्वेश्चंस में लगभग लगभग आपको सारे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स के जितने भी सवाल आएंगे, करीब करीब सारे सवाल में एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब इस क्रिटिकल पॉइंट पे, ये क्रिटिकल पॉइंट तो है, लेकिन इस क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम वो नहीं पता। तो वो पता करने के लिए क्या लगाते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आए तो इस पॉइंट पे मिनिमम है, और सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आए तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम। ठीक है ना, तो नाउ अप्लाइंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सारे सवालों में अब यही प्रोसेस होगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, जो मोस्ट प्रोबेबली एक ही निकलेगा, किसी में एक से ज्यादा निकल जाए तो कह नहीं सकते। बाकी 99% सारे वर्ड प्रॉब्लम्स में एक ही क्रिटिकल पॉइंट होगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करके हम चेक करेंगे कि वो क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमम वाला है या मिनिमम, और 100% है कि जो पूछा जा रहा है वही होगा। जैसे लार्ज है ना, मैक्सिमम है ना, तो ये सेकंड डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि मान लो ये अगर पॉजिटिव आ जाता है और वो मिनिमम हो जाता है, तो दूसरा तो क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं। अगर दूसरा क्रिटिकल पॉइंट होता तो बात अलग थी, जो मैंने क्या कहा, तो एक ही मिलेगा अपने को क्रिटिकल पॉइंट, तो होगा तो वही। यानी कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम ना भी लगाएं तो भी मुझे पता है उसी पे आंसर मिलने वाला है, एक्स इक्वल टू 12। एक्स इक्वल टू 12, तो दूसरा नंबर भी 24 माइनस एक्स, वो भी 12 हो गया। तो अगर आप एग्जाम में लेट हो रहे हो, या आपको लगता है कि यार कुछ क्वेश्चंस बचे में, तो आप इसको यहीं पे छोड़ के सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ना भी लगा के आगे बढ़ सकते हो। मार्क्स तो कटेंगे, लेकिन ये है कि उतने नहीं कटेंगे जितने अगला क्वेश्चन जो छूट रहा है उसको करने में मिल जाएंगे। तो ये डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि ये अगला पार्ट अब टोटल फॉर्मेलिटी है सारे क्वेश्चन में, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वाला। और किसी किसी क्वेश्चन में तो ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वाला पार्ट बड़ा क्रिटिकल भी है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी रहेगा। ठीक है, और आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के बाद सेकंड डेरिवेटिव कैसा होगा वो पता लगाना है, क्या होगा वो पता नहीं लगाना। मतलब वैल्यू नहीं चाहिए, केवल कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वही पता लगाना है। अब डैश एक्स क्या है हमारे पास, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्वेश्चन में हमने स्टेप्स लिख दिए हैं, बाकियों में सेम ऐसी स्टेप्स लिखने हैं आपको, है ना। वी गेट एफ डैश एक्स बिकम्स एफ डबल डैश एक्स, कितना आएगा, -2। और -2 तो वैसे भी कांस्टेंट है, एक्स कुछ भी डालो नेगेटिव ही रहेगा, बट फिर भी हमको तो पुटअप करके देखना है। सो एफ डबल डैश, क्रिटिकल पॉइंट क्या था, 12। एक्स इक्वल टू 12 था, तो एफ डबल डैश 12 डालेंगे तो भी वो तो -2 ही रहेगा, लेस देन 0। क्या लिखेंगे हेयर, एफ डबल डैश 12 इज लेस देन 0, सो एक्स इक्वल टू 12 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आपको एक्स इक्वल टू 12 पे मिलेगी, है ना। हेंस द प्रोडक्ट, हेंस द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम
at x equal to 12. So the two numbers are, so the required two numbers are, तो दो नंबर्स हमने क्या क्या सोचे थे, एक तो x एंड दूसरा 24 - x, दोनों में ये वैल्यू डालो, x की वैल्यू 12 इन दोनों नंबर्स में, तो 12 and 24 - 12 विच गिव्स मी 12 and 12 आंसर। चेक करो। समझ में आया? अगले दोनों तीनों क्वेश्चन अब फटाफट से रफली करो, ये सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं उसके अंदर। ठीक है। अगेन दो नंबर्स एक्स और वाई, अब की बार नंबर का नाम उसने खुद ने वाई रख दिया, तो आपको उसको वाई लेना है, ताकि एक्स प्लस वाई यानी सम तो 60 चाहिए अब की बार, वही सेम क्वेश्चन है पिछली बार की तरह। दो नंबर्स चाहिए, दोनों का सम पिछली बार जैसे क्या था, 24 था, इस बार सम क्या चाहिए, 60। लेकिन इस बार एक्स वाई को मैक्सिमम या मिनिमम नहीं करना है। पिछली बार तो इन दोनों के प्रोडक्ट है एक्स वाई को करना था, इस बार किसको करना है, एक्स वाई क्यूब को करना है। तो देखो क्या करा था पिछली बार, एक्स वाई को मैक्सिमम किया था, तो इसका एग्जैक्टली आधा किया था। आधा बताए क्यों किया था, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन था। अब की बार क्या है, एक्स वाई क्यूब, ये शॉर्टकट बता रहा हूँ हम, बेसिक तो वो जो करना है जो करना है, मान लो एमसीक्यू में आ गया तो कैसे शॉर्टकट से देख सकते हैं। तो एक्स वाई क्यूब है तो पावर 1 है, तो क्या करेंगे, 3 + 1 4, तो 60 का चार टुकड़े करो उसके, 1 और 3 करके, कितना आएगा, करो 15। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई क्यूब करना है ना, तो 15 है ना, तो एक टुकड़ा तो इधर रखना है और 3 टुकड़े उधर रखने हैं। समझ आया? तो 15 और 3 टुकड़े उधर करो, 45, यानी आंसर हो गया 15 and 45। तो 15 and 45 जो है उनका सम 60 आ रहा है, और 15 and 45 को जब आप इधर पुटअप करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आएगा। समझ आया? क्लियर है? ऐसे सारे क्वेश्चंस में अपन केवल बिना पेन उठाए भी आंसर्स निकाल सकते हैं, एमसीक्यू में आ जाता है। अब बेसिक तरीका तो वो जो है दो नंबर्स अपने एक्स और वाई मान लिए 60, तो यहाँ से आप फंक्शन को या तो एक्स में लेके जाओगे या वाई में लेके जाओगे, तो यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकाल लो, 60 - x। अब आपको जो प्रोडक्ट दे रखा है एक्स वाई क्यूब वो करना है मैक्सिमम। नाउ प्रोडक्ट इक्वल टू एक्स वाई क्यूब है, वाई की वैल्यू डालो, तो 60 - x का क्यूब। अब आप एक और चीज सुनो, देखो 60 - x का क्यूब करते हैं तो होल क्यूब होता है। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल x की वैल्यू निकालता तो क्या होता बताओ, 60 - y, तो मैं y की वैल्यू x की जगह मैं x की वैल्यू y उधर डालता, तो ये क्या बनता, 60 - y × y क्यूब। तो वाई क्यूब अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, एक्स तो अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन वाई क्यूब तो अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है। तो क्या बन जाएगा, 60 y³ - y² अब आप देखो इसको डिफ्रेंशिएट करना आसान है कि इसको, इसमें तो फिर वो लग जाएगा क्वोशिएंट प्रोडक्ट रूल। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि जरूरी नहीं है कि आप फंक्शन एक्स का ही बनाओ, फंक्शन वाई का बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारा चेंजेस करते हैं हम एक्स की वैल्यू वाई की जगह वाई की वैल्यू एक्स की फॉर्म में निकालते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू वाई की फॉर्म में निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 60 - y। तो प्रोडक्ट कितना गिवन है, एक्स वाई क्यूब, तो मैं एक्स की वैल्यू पुटअप करूंगा तो क्या बन जाएगा, 60 - y × y³ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 y³ - y⁴। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट एज अ फंक्शन ऑफ y विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। इसको ही तो करना है, इस प्रोडक्ट को ही तो मैक्सिमम करना है, एक्स वाई क्यूब को। तो एक्स वाई क्यूब की वैल्यू तो है ही है, एक्स वाई क्यूब को मैक्सिमाइज करना है, दैट मीन इसको मैक्सिमाइज करना है। दोनों में से एक वेरिएबल हमने एलिमिनेट कर दिया, सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही होगा कि दो में से एक वेरिएबल आपको एलिमिनेट करना होगा गिवन इंफॉर्मेशन से, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, राइट। नाउ अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू वाई वी गेट p' करो डिफरेंशिएट, 180 y² 4y³। ठीक है, इसको इक्वेट करेंगे 0 से टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट जब हम निकालेंगे तो पहले फैक्टराइज कर लो, देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, 4y² कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ से, 180/4 कितना होता है, 45, और y² तो कॉमन आ गया, और 4 कॉमन आ गया, y³ में से y यानी y इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो 4y² की वैल्यू 0
या फिर 45 - y की वैल्यू 0। 4y² की वैल्यू 0 गिव्स मी y की वैल्यू 0। और यहाँ से 45 - y यानी y की वैल्यू 45। अब अगर आप y की वैल्यू 0 लगाते हो तो x 60 आ जाता है। लेकिन y की वैल्यू 0 लगाने से हमको प्रोडक्ट मैक्सिमम मिलेगा कि चेक करो। नहीं मिल सकता, क्योंकि देखो जब भी वो, अच्छा एक और चीज देखो वहां पे, देखो क्या कह रहा है वो, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स। तो जब x और y पॉजिटिव है तो y 0 नहीं हो सकता ना, so is rejected and this is the only one critical point। अच्छा कई बार इस बात पे भी बहस होती है कि सर फिर x y = 0 आया ही क्यों, क्योंकि y = 0 पे तो प्रोडक्ट मैक्सिमम नहीं मिलेगा रखेंगे तो देखो ये तो डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करने से जो वैल्यूज मिली वो है। ठीक है, तो डेरिवेटिव का एप्लीकेशन केवल यही थोड़ी ना है मैक्सिमम मिनिमम निकालना, दूसरे भी तो एप्लीकेशन है। तो किसी दूसरे एप्लीकेशन में भी तो y = 0 एडजस्ट या एप्लीकेबल हो सकता है। आप तो आपका पर्पस निकाल लो। जैसे एक चाकू है, चाकू से 10 काम किए जा सकते हैं, आप तो आपका काम करो और निकलो। ऐसा थोड़ा कि सर चाकू से तो मर्डर भी होता है तो मर्डर भी करो, मेरे घर रखा हुआ है। ठीक है, समझ आया। तो वही चीज है, डेरिवेटिव्स के और भी एप्लीकेशन है, तो कई बार वो वाला जो आपका पॉइंट आया क्रिटिकल पॉइंट वो आपके एप्लीकेशन में फिट नहीं होता। तो उस ज्यादा नहीं सोचना, नहीं होता हटाओ, जो हो रहा है वो करो। y = 45 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा के चेक करेंगे कि मिनिमा या मैक्सिमम, जो कि 100% मैक्सिमा ही निकलेगा क्योंकि पूछा है मैक्सिमम। तो अगला वाला पार्ट जो हमने कहा था कि क्या होता है फॉर्मेलिटी, वो चेक करना आपको। तो P' क्या निकाला था हमने, P' ये रखना, ये मत रख देना, है ना। 180y² -4y³। कई बच्चे जिसे 4 को कॉमन निकालने के बाद फिर P' मानते हैं, वो तो इक्वेट किया था 0 से, इक्वेशन बनी थी तभी 4 कॉमन आया था। ठीक है, सो P' क्या रखेंगे हम इसमें, अच्छा सॉरी पहले तो डबल डेरिवेटिव करेंगे। सो P" क्या बनेगा, 365 -12y²। और y की वैल्यू क्या पुटअप करनी है, 45। तो P" 45 ऐसे करोगे, 360 × 45 आएगा, -12 × 45 का स्क्वायर आएगा। अब आप चाहो तो सॉल्व कर लो, अदरवाइज आपको ये तो चेक करना है कि मिनिमम है या मैक्सिमम, और क्या चेक करना है। तो आप मिनिमम मैक्सिमम बिना उसको भी देखे चेक कर सकते हो। देखो 45 तो कॉमन आएगा, एक 45 है वहां पे। और 12 और 360 में से 12 कॉमन आएगा, 360 में से 12 कॉमन आया 30, 45 ऑलरेडी ले चुके हो, 12 कॉमन आ गया, और 45 एक आ गया तो 45। तो दिस गिव्स मी व्हाट, 45 × 12 × 30 -45 -15, जो हर हाल में नेगेटिव होगा। क्यों मैं प्रोडक्ट निकालूं उसका, मुझे पॉजिटिव नेगेटिव सोचना है। और चाहो तो निकाल लो, आ ही जाएगा। सो हेयर P" 45 इज लेस देन 0, सो y = 45 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिम। ठीक है, हेंस द प्रोडक्ट अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट y = 45। तो दो नंबर्स कौन कौन से होंगे, एक तो माना था आपने x, एक था x और एक था y, ये थे ना। एक तो था x और एक था y, हेंस द टू नंबर्स आर x एंड y। तो y एक नंबर तो 45 आ गया, और दूसरा नंबर आपने x की वैल्यू निकाली थी इन टर्म्स ऑफ y, 60 - y। तो इसको आपने कन्वर्ट कर दिया 60 - y, दैट मीन 60 - 45, दैट मीन्स 15। तो दो नंबर्स आ गए 15 एंड 45, जो कि हमने विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स वैसे ही निकाल लिए थे। कैसे, प्रोडक्ट है x y³ तो इसकी पावर 1 है, 1 + 3 चार टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा इसको दे दिया, तीन टुकड़े इसको दे दिए। ठीक है, अब बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर कैसे कर सकते हो। अगले क्वेश्चन में बेसिक वाला तो होमवर्क मार्क कर लो, मतलब बेसिक जो तरीका है। अब की बार सम आपको क्या करना है, 35 करना है, और प्रोडक्ट किस टाइप का है, ये वाला जिसको मैक्सिमम करना है। ठीक है, इसमें मिनिमम का सवाल ही नहीं बन सकता। ठीक है ना, मिनिमम जहाँ पे मैक्सिमम का सवाल बनेगा वो मिनिमम का नहीं बनेगा, जहाँ मिनिमम बनेगा वो मैक्सिमम। तो ये जो सम दे देता है और प्रोडक्ट पूछता है, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम ही निकाल सकते हो, मिनिमम नहीं निकाल सकते आप वहाँ। मिनिमम तब निकालोगे जब आपको एक्स और वाई की स्पेसिफिक वैल्यू गिवन हो कि एक्स और वाई यहाँ से यहीं तक ही वैरी करेगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ, x² y⁵ तो कितने टुकड़े हो गए, 2 + 5 7, तो 35 के 7 टुकड़े करो,
5, 5 में से 2 टुकड़े इसको दो यानी 10, और 5 टुकड़े उसको दो यानी कि 25। तो दो नंबर्स हैं 10 एंड 25। देखना आंसर, पिछले वाले का भी देखना, इसका भी देखना। ठीक है। अब बेसिक तरीके से कैसे करेंगे, वही x प्लस वाई इक्वल टू 35। अब या तो x की वैल्यू y की फॉर्म में लिखो, y की वैल्यू x की फॉर्म में लिखो, जो भी लिख रहे हो उसको इसमें पुटअप करो, प्रोडक्ट एज ए फंक्शन ऑफ या तो x बनाओ या एज ए फंक्शन ऑफ y बनाओ, फिर डेरिवेटिव निकालो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, डबल डेरिवेटिव निकालो, सारा प्रोसेस। ठीक है। 16th देखो क्या है, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, इसका सम है 16। 16 सम है तो हम दो नंबर्स ले लेंगे, लेट द टू सम गिवन है हमको 16। ठीक है। सो लेट द टू नंबर्स बी, बोलो क्या माने दो नंबर्स, x एंड 16 माइनस एक्स। y मान के भी तो हम y को x में बदलते हैं, तो पहले x में मान लो ना, तो x एंड 16 माइनस एक्स। अब कह रहा है कि जो आपको फंक्शन बनाना है वो है सम, तो सम को लेट से s लिख देता हूं। और वो फंक्शन क्या है, सम ऑफ क्यूब्स, यानी इनका अलग अलग क्यूब्स करके सम करो। पहले तो उनका अलग अलग करो दोनों नंबर्स का क्यूब्स, और फिर सम करो। अगर ये उल्टा होता, यहाँ पे क्यूब होता और यहाँ पे सम होता, तो पहले सम कर, जो बाद में वो पहले करेंगे, जो पहले वो बाद में करेंगे। तो पहले इन दोनों को जोड़ना होता और फिर क्यूब करना होता, समझ आया। तो अभी तो पहले हमको क्यूब करना है, तो क्यूब करो अलग अलग, एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब, और 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। ये होगा सम ऑफ क्यूब्स। सम ऑफ क्यूब्स इसको क्या कहेंगे हम, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द टू नंबर्स। सॉल्व करो, एक्स क्यूब 16 माइनस एक्स का होल क्यूब, 16 का क्यूब क्या होता है, जो भी होता है एज इट इज लिख दो, क्योंकि डेरिवेटिव वैसे भी जीरो बनना है, तो ये स्मार्टनेस अप्लाई किया करो, क्यू में सॉल्व करो। ठीक है ना। फिर आ जाओ, फिर क्या होता है, -3 माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब लगाओ, क्या करेंगे। अच्छा दूसरी चीज, आप इसको इससे भी रख सकते हो, ऐसे ही डेरिवेटिव कर लेना, क्या ही फर्क पड़ता है। ये सम एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ गया ना आपका, ऐसे ही डेरिवेटिव कर देना। तो एस डैश एक्स बताओ, स्टेप्स आप घर पे लिख लेना, अभी सॉल्व कर लेते हैं। 3x² प्लस 3 नीचे बुलाओ, तो 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 16 माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी होगा -1। अब सॉल्व कर लो, तो 3x², 3 × -1 -3 हो गया है ना, -3 × 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 256 माइनस 32x प्लस x², सो इट इज 3x² माइनस, अब ये 3 × 256 यानी जो भी होगा, 3 × 6 = 18, रिमाइंडर 1, 15 1 16, 768, माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 96x, और -3x², तो 3x² -3x² तो गया। ये बचा जो भी बचा, इसको इक्वेट करेंगे 0 से टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट, तो यहाँ से 96x की वैल्यू 768, तो x की वैल्यू 768/96। कितनी बार कटेगा ये, 6 की टेबल में लास्ट में 8 कब आता है, 3 तो बहुत कम रहेगा, उसके बाद कब आता है, नहीं आता, सोचो। 8 × 6 = 48 होता है ना, 8 टाइम्स आएगा, 8 × 6 = 48, रिमाइंडर 4, 8 × 9 = 72, और 4 76, तो ये 8। तो x = 8 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। तो करीब करीब सारे क्वेश्चन में एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा, अगर कुछ निकलेगा तो वो दूसरा निकलेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा किसी न किसी कारण से। तो अब इसको ये चेक करना है कि ये जो है मैक्सिमा है या मिनिमा, जो कि 100%, अगर वो मिनिमम कह रहा है तो मिनिमम ही आना है, बट करना है, फॉर्मेलिटी पार्ट है। तो एस डैश एक्स क्या था आपका, ये, ये कट गया था ना, 3x² -3x², तो यही तो था, एस डैश एक्स इक्वल टू -768 प्लस 96x, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करेंगे तो एस डबल डैश एक्स आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, 96, जो कि वैसे भी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, जीरो से बड़ा ही आना है, चाहे आप 8 पुट अप भी कर दोगे तो भी वो तो 96 ही रहेगा, यानी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि सम इज मैक्सिमम, सम इज पॉजिटिव, सॉरी एस डबल डैश 8 इज पॉजिटिव, तो x = 8 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, राइट। तो आपको क्या चाहिए थे, दो पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि x = 8 आएगा एक तो, और दूसरा भी 16 - 8, यानी 8 एंड 8 इज द आंसर। चेक करो, सही है, मैच हो गया।
अभी किसी भी सवाल में, इन चारों सवाल में उसने वो मिनिमम या वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी। जैसे इसमें वो मिनिमम वैल्यू भी पूछेगी, वैल्यू भी बताओ, यानी मिनिमम सम ऑफ क्यूब्स भी बताओ। तो आपको ये एक्स की वैल्यू 8 इसमें इस फंक्शन में पुटअप करनी है, यानी एस ऑफ 8 निकालना है। अभी तक किसी में नहीं पूछी, केवल पॉइंट्स ही पूछे, लेकिन पूछे तो ये भी फिर एक्स्ट्रा काम करना है। ठीक है, तो आप तो एक काम करना, सारे क्वेश्चंस में ये काम करना। जैसे इसमें मिनिमम पूछा था तो आप फाइनली मिनिमम वैल्यू भी निकालना। पीछे 3 क्वेश्चंस में उसने मैक्सिमम पूछा था, तो आप जैसे इसमें एक्स इक्वल टू 12 था, तो प्रोडक्ट पी ऑफ 12, इसमें भी क्या था, पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई थी, वाई की वैल्यू 45 आई थी, तो पी ऑफ 45, और इसमें भी जो आएगी। ठीक है, तो यहां तक के ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो गए आपके 13, 14, 15, 16। यार एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, ये होमवर्क में ट्राई करना। कल से फिर डिफरेंट और फाइनल कैटेगरी कल से शुरू हो जाएगी, और मेन कैटेगरी कल से शुरू होगी। ठीक है, चलो जाओ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग।